हाय एवरीवन, मेरा नाम विवेक त्रिपाठी है। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप लोगों का मेरे जो है फिजिक्स वाले वीडियो पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उसे देखते हुए और आप लोगों की इच्छा अनुसार या डिमांड पर मैं जो है मैथ्स का वीडियो भी अब लेकर आ रहा हूँ। आज मैं मैथ के वीडियो से शुरुआत कर रहा हूँ। पहले जो है क्लास 11th के मैथमेटिक्स से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। आज हम लोग क्लास 11th के मैथ का फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और अच्छा लगे तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर पर। हम लोग का चैप्टर का नाम है सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी को पढ़ते हैं। तो सेट है क्या? सेट का जैसे कि डिफिनेशन दिया गया है, व्हाट इज सेट? A well-defined collection of things or data means किसी भी ऑब्जेक्ट या डाटा का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन मतलब कि एटलीस्ट उनमें कम से कम एक प्रॉपर्टी क्या हो, कॉमन होनी चाहिए। एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी उनमें कॉमन हो, तो ऐसे कलेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, एक सेट करते हैं। ठीक है, जैसे कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं और उसमें जो है 5 लेटर्स होते हैं क्या, वॉवेल्स, A, E, I, O, U। तो इन 5 लेटर्स का जो कलेक्शन है वो क्या कहलाता है, सेट कहलाता है, सेट ऑफ वॉवेल्स। हम लोग से क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ इंग्लिश वॉवेल्स। कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर का सेट, या कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर टिल 100। कलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया के सभी प्राइम मिनिस्टर का कलेक्शन ऑफ ऑल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कलेक्शन ऑफ ऑल कंट्री ऑफ वर्ल्ड। तो ये सारे कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड है। इनमें कम से कम एक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि कहीं ना कहीं इनमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी पाई जाती है। जैसे हम लोग कहें कलेक्शन ऑफ ऑल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड के सभी कंट्री का कलेक्शन। तो इसका मतलब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है कि जो भी हम लोग कलेक्शन बना रहे हैं, जो भी सेट बना रहे हैं, उसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं, एक कंट्री है। ठीक, उसमें हम लोगों का यूपी बिहार इन्वॉल्व नहीं होगा। हाँ, उसमें इन्वॉल्व होगा, जैसे चाइना इन्वॉल्व होगा, इंडिया इन्वॉल्व होगा, पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा, अमेरिका इन्वॉल्व होगा। ये सब कंट्रीज उसके एलिमेंट्स कहे जाएंगे। तो इस तरह के कलेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, सेट करते हैं। अब सेट के एलिमेंट्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं? तो वे सभी थिंग्स या डाटा जिनसे सेट बना होता है, जिनसे मिलकर सेट बना होता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे सेट का एलिमेंट करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ ध्यान दीजिए, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर्स, सभी पॉजिटिव इवन नंबर का एक सेट है या कलेक्शन है। तो इसमें जो है टू क्या हो गया, उस सेट का एक एलिमेंट हो गया। फोर भी उस सेट का एक एलिमेंट हो गया, क्योंकि 2 भी इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, या 10 लें या 100 लें, ये सभी क्या है, इवन नंबर। तो ये सारे नंबर उस सेट के क्या कहे जाएंगे, उस सेट के एलिमेंट्स कहे जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट ऑफ सेट्स को हम लोग इंट्रोड्यूस कर दिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे सेट नोटेशन। सेट को कैसे डिनोट किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि सेट को हमेशा कैपिटल लेटर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कैपिटल लेटर, जैसे ABCD या XYZ या RST, इस तरह से हम लोग कैपिटल लेटर द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक, वी ऑलवेज डिनोट ए सेट बाय कैपिटल लेटर। ठीक, और उसके एलिमेंट्स को उसी के करिस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, जैसे स्मॉल ABCD हो गया, स्मॉल XYZ हो गया, इनजी से। ध्यान रखिएगा, सेट को हमेशा जब भी रिप्रेजेंट करना है तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, और सेट के एलिमेंट्स को अगर रिप्रेजेंट करना है तो स्मॉल लेटर द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखिएगा। और
अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड हैं या किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है टेबुलर और रोस्टर मेथड, टेबुलर और रोस्टर मेथड, और दूसरा होता है प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो टेबुलर या रोस्टर मेथड में उस सेट के एलिमेंट को डायरेक्टली राइट कर लिया जाता है, लिख दिया जाता है, ठीक। जैसे ए एक सेट है, इसके सारे एलिमेंट क्या हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक। ये किस तरह के मेथड में होता है, टेबुलर और रोस्टर मेथड में। इसमें सेट दिया होता है, उसके सारे एलिमेंट दिए होते हैं, ठीक। जबकि प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म में क्या दिया होता है, जो सेट है उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन किया जाता है, ठीक, कि वह है क्या। यक्स सच दैट यक्स वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यक्स यक्स एलिमेंट है उस सेट का, तो यक्स ऐसा है क्या, इंग्लिश अल्फाबेट का वावेल, इंग्लिश अल्फाबेट का वावेल्स। तो वावेल्स हो गया, यानी सारे वावेल्स आ जाएंगे जो भी हैं, तो 5 है, 5 आ गए। यानी इसी सेट को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, ओके। हेलो दोस्तों, अब हम लोग बताने वाले हैं आर्डर के बारे में, और कुछ चीजें हैं कि कैसे किसी एलिमेंट्स को हम लोग किसी सेट से रिलेट करते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स को सेट से कैसे रिलेट करते हैं ये चीजें, और आर्डर के बारे में, किस सेट में एलिमेंट हैं तो कैसे किस आर्डर पर लिखे जाते हैं, या आर्डर उसमें इंपॉर्टेंस रखता है कि नहीं रखता है, इसे जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेट के लिए आर्डर कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। इसका मतलब जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, एक सेट है 1 2 3 4, तो अब यह 1 इस साइड भी हो सकता है, या कहीं बीच में हो सकता है, या लास्ट में सेकंड साइड भी हो सकता है, ठीक। ये इसका जो है कोई फिक्स स्थान नहीं है, न तो यह जो है इसके लिए हम लोग यह कह सकते हैं कि नहीं 1 है तो 1 को इस साइड ही रखना चाहिए, या उस साइड हम लोग लिख दिए तो ये गलत है, ऐसी कोई बात नहीं होती। यानी कि सेट में एलिमेंट्स का कोई आर्डर नहीं होता, ठीक है। ये जो है सभी सेट के लिए लाई करते हैं। और किसी एलिमेंट्स को हम लोग सेट के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक चीज ये बताना जरूरी था कि सेट को हम लोग मिडिल ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो मान लेते हैं एक सेट है 1 से लेके 50 नंबर तक, काउंटिंग नंबर तक एक सेट है। तो यहाँ पर हम लोग यह कह सकते हैं कि जिसे हम लोग दो एलिमेंट लिए, एक 14 लिए और एक 60 लिए, 14 एंड 60। तो 14 इस सेट का एक मेंबर है, 1 से लेके 50 तक का काउंटिंग नंबर लिए, तो 14 इस सेट का नंबर होगा, मेंबर होगा, ठीक। तो 14 को हम लोग लिखते हैं 14 बिलोंग्स टू इट। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि वह उस सेट में लाई करता है, वह एलिमेंट उस सेट में लाई करता है, जिसका रिलेशन हम लोग इस सिंबल द्वारा बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू द्वारा देखते हैं। अगर लाई करता है तो बिलोंग्स टू, अगर लाई नहीं करता तो नॉट बिलोंग्स टू द्वारा उसे शो करते हैं, ठीक है। अब हम लोग सेट की एक और प्रॉपर्टी के बारे में ध्यान देते हैं, ओके स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग मान लेते हैं, अगली प्रॉपर्टी को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि हम लोगों को एक सेट बनाना है, किसका, एक नंबर है, इस नंबर के डिजिट्स का सेट बनाना है, ठीक। तो हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोग पहले यह देख लेंगे कि सेट में कौन कौन से डिजिट हैं। सेट में डिजिट हैं, 0 है, 1 है, 2 है एंड 3, ठीक। तो इसी डिजिट का ये सेट हो गया ए। कैसे बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, इसमें 0 कितनी बार इन्वॉल्व है, 1 2 3 टाइम 0 इन्वॉल्व है, 2 कितने टाइम है, 1 2 3 टाइम्स है, 1 कितने टाइम है, 4 टाइम्स है, 3 1 टाइम्स है। हम लोग यह क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि सेट में किसी भी एलिमेंट्स को एक बार से अधिक बार नहीं लिखा जाता, ठीक है। सेट में किसी भी एलिमेंट को एक बार से अधिक बार नहीं लिखा जाता है, और सेट के सारे एलिमेंट्स को कॉमा द्वारा सेपरेट करते हुए लिख दिया जाता है,
ठीक है, तो ये था कि सेट क्या है और सेट को हम लोग किस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है ना, और सेट को लिखते समय हमें किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसे लिखते हैं। अब हम लोग सेट के प्रॉपर्टीज के बारे में चलते हैं कि सेट की प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, उसके लिए उससे पहले जो है हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देते हैं आपको, जैसे कुछ क्वेश्चन हैं उसे जो है आप लोगों को करना होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये 2 क्वेश्चंस हैं। राइट द एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव ऑड नंबर्स। सभी पॉजिटिव ऑड नंबर्स के एलिमेंट्स को राइट डाउन करना है। जो सेट होगा, सभी पॉजिटिव ऑड नंबर का जो सेट होगा उसके सारे एलिमेंट्स को राइट करना है। दूसरा क्या है, एक वर्ड है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स वर्ड में जितने भी लेटर आए होंगे, ठीक ना, उनका सेट फॉर्म करना है। ठीक है, राइट द सेट ऑफ वर्ड, सॉरी, राइट द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड, राइट द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स वर्ड में जितने लेटर्स आए हैं उनका सेट बनाना है। ठीक है, अब हम अपने अगले वीडियो में सेट के टाइप्स को लेकर आएंगे और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी को सॉल्व कराएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, मेरा नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड होगा। ठीक है, उसे जो है जरूर देखिएगा। ओके, बाय। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिए। ओके, बाय।